हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम सुनते हैं उपेंद्र नाथ अश्क जी के एकांकी लक्ष्मी का स्वागत का कथासार। बच्चों, पहले भी ये वीडियो मैंने YouTube पर अपलोड किया था, लेकिन वहाँ थोड़ी आवाज़ की समस्या थी। बिना ईयरफोन के वो सुनाई नहीं देता, शायद कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गई थी। इसलिए मैं इस कथासार को एक बार दोबारा से आप सबको के लिए पढ़ रही हूँ। देखिए, सबसे पहले पात्र परिचय कि कौन कौन से पात्र हैं। एक रोशन है जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। सुरेंद्र है, वो उसका दोस्त है, मित्र है। एक भाशी है, वो जो है ना रोशन का छोटा भाई है। पिता और माँ है उसके, और एक अरुण है जो रोशन का पुत्र है। एक डॉक्टर है जो बीच में आता है रोशन को के पुत्र को दवाई देने के लिए। और जो ये घटनाक्रम है जो इस नाटक में एकांकी में, वो जालंधर का एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है। उसके मोहल्ले में एक घर है उनका, और उसके दालान में मतलब कि ये जो घटनाक्रम है ये घटता है। देखिए क्या होता है। लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित एक बहुचर्चित एकांकी है। एकांकी का कथानक पारिवारिक है, जिसके माध्यम से लेखक ने समाज की क्रूरता को चित्रित किया है। आज का मनुष्य धन के लालच में हृदयहीन हो गया है। उसे किसी की मनोभावनाओं से कुछ लेना देना नहीं है। तो बच्चों, इस नाटक में क्या होता है कि जो आज का जो मनुष्य है, आज का जो समाज है, जो हम सब हैं, वो धन के लालच में भौतिकवादी सोच के वजह से, या मतलब एक तरह से मनी माइंडेड जिसको हम कहते हैं, कि हमें धन और अपना जो स्वार्थ है वो इतना ज्यादा प्रिय है कि हमें किसी की फीलिंग्स, किसी की संवेदनाएं, किसी की भावनाएं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। और हम क्या करते हैं कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरे के मन की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाते हैं, और हम बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। तो ये जो नाटक लिखा गया है ये इसी बात को लेकर लिखा गया है। देखिए क्या होता है। सुबह के 9-10 बजे का समय है। घर के बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति रोशन अपने पुत्र अरुण की बीमारी के कारण बहुत दुखी है। तो रोशन का जो बेटा है अरुण, वो बहुत बीमार है। ठीक है ना। और वो मतलब देखिए, जब घर में अगर बच्चा बीमार हो तो माता पिता दुखी होते ही हैं, और रोशन भी इसी वजह से दुखी है। एक माह पूर्व उसकी पत्नी सरला का देहांत हो गया था, और रोशन का दुख तो बहुत बड़ा है, क्योंकि उसकी पत्नी का देहांत हुए भी अभी 1 महीना ही हुआ और पुत्र भी बीमार हो गया। अभी वह पत्नी के दुख से ही बाहर नहीं निकला था कि उसका बेटा डिप्थीरिया रोग से पीड़ित हो गया। ये कुछ गले में कुछ रोग होता है, ये उसका नाम है। रोशन अपने भाई भाशी को डॉक्टर को लेने भेजता है। तो जो रोशन है वो बहुत चिंतित है अपने पुत्र को लेकर, और वो अपने भाई से बोलता है कि डॉक्टर को ले आओ। उसका मित्र सुरेंद्र उसे हौसला देता है, परंतु रोशन मन ही मन डर रहा है कि कहीं सरला की तरह अरुण भी उसे छोड़कर चला जाएगा। तो क्योंकि अरुण की जो स्थिति है उसके पुत्र की, मतलब रोशन के पुत्र की, वो बहुत अच्छी नहीं है। तो रोशन मन ही मन डर रहा है कि जैसे सरला उसको छोड़ गई, उसकी पत्नी, वैसे ही ये भी मर जाएगा। डॉक्टर आकर दवाई दे देता है। हर 10-15 मिनट बाद बच्चे के गले में दवाई डालते रहने की सलाह देकर डॉक्टर चला जाता है। तो डॉक्टर कहता है कि 15-15 मिनट में बच्चे के गले में दवाई डालते रहना। और वैसे वो थोड़ा सा ये भी मतलब उनको कहकर जाता है कि भी बहुत जैसे कि मतलब जो स्थिति है अरुण की वो बहुत अच्छी नहीं है। इसी बीच सियालकोट के व्यापारी रोशन का रिश्ता लेकर आते हैं। तो देखिए क्या होता है। सियालकोट एक जगह है, वहां का कोई परिवार है, वो अपनी बेटी का विवाह रोशन से करना चाहते हैं। रोशन की माँ भी चाहती है कि रोशन उनसे मिले, क्योंकि रोशन की माँ को तो वो दहेज का लालच है कि भी एक संपन्न परिवार की लड़की आएगी तो बहुत सारा पैसा भी मिलेगा। रोशन पुत्र मोह में दुखी है, इसलिए वह चाहता है कि ये लोग वापस चले जाएं। रोशन के पिताजी भी चाहते हैं कि रोशन इस रिश्ते को स्वीकार कर ले। तो देखिए, रोशन के जो माता और पिता हैं, वो यहाँ पर समाज के उस वर्ग के प्रतिनिधि हैं जो स्वार्थी है, और अपने स्वार्थ में जिनको अपने पुत्र की भावनाओं का भी कोई ख्याल नहीं रहता। वह अरुण की बीमारी को बहानेबाजी बताकर स्वयं ही शगुन लेने को तैयार हो जाता है।
तो मतलब वो उसको कहते हैं रोशन को कि तू शगुन लेने के लिए चल। रोशन मना कर देता है तो वो उसके पिताजी कहते हैं कि बच्चे की बीमारी का तो बहाना है, और वो खुद ही शगुन लेने चले जाते हैं। वह कहता है कि मैं घर आई लक्ष्मी का निरादर नहीं कर सकता। तो यही लक्ष्मी का स्वागत यहाँ पर ये है कि जो वो एक तरह से लड़की का रिश्ता नहीं, जो वो धन का एक ऑफर कहते हैं जिसको हम, वो लेकर आए हैं, उसका निरादर वो नहीं करना चाहते। रोशन का पिता उसकी माँ से कहता है कि मैंने पता लगा लिया है कि सियालकोट वालों का हजारों का लेन देन है, और वह शगुन लेने चला जाता है। यानी कि उसका पिता ये कहकर जाता है कि ये बहुत अमीर लोग हैं। उधर सुरेंद्र रोशन की माँ से दिए का प्रबंध करने को कहता है, लेकिन देखो इसी बीच में क्या होता है कि जो अरुण है उसके प्राण निकल जाते हैं, फानुस टूट कर गिर जाता है। उधर रोशन का पिता शगुन लेकर आता है, तो दूसरी ओर रोशन अरुण का शव लिए आता है। तो रोशन जो है वो मतलब अब अरुण अपने बेटे के शव को लेकर आ रहा है, और सुरेंद्र कहता है माँ जी दाने लेकर आओ और दिए का प्रबंध करो। यानी कि उधर से जो पिता है वो शगुन लेकर आता है, और उधर से जो बेटा है यानी जो रोशन है वो अपने पुत्र का शव लेकर आता है। तो इस मतलब ये परिस्थिति दिखाकर, ये स्थिति दिखाकर, ये दृश्य दिखाकर लेखक दिखाना चाहता है कि हमारे समाज की जो परिस्थितियां हैं, हमारे समाज के जो लोग हैं वो कितने स्वार्थी हैं। और एकांकी समाप्त हो जाता है। तो ये था बच्चों लक्ष्मी का स्वागत। धन्यवाद।